नमस्कार। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, नागालैंड की नीट यूजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया को जो भी उम्मीदवार नागालैंड में मेडिकल सीट चाहते हैं उनके लिए आसान बना सकें। और ये काफ़ी दिलचस्प है कि नागालैंड को हाल ही में 2023 में अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला है NIMSR कोहिमा में। ये तो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब इस नए कॉलेज और बाकी सीटों के लिए काउंसलिंग होती कैसे है, आइए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, खासकर इसलिए भी क्योंकि राज्य में सीटें सीमित हैं। तो जैसा आपने कहा, सारा काम डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी DTE कोहिमा देखता है और बेसिस तो नीट यूजी 2025 का स्कोर ही रहता है। अच्छा, तो सबसे पहला कदम क्या होता है? मान लीजिए नीट का रिजल्ट आ गया, जो शायद जून में आएगा। हाँ, 14 जून 2025 के आसपास उम्मीद है। तो रिजल्ट के बाद DT नागालैंड एक नोटिफिकेशन जारी करेगा काउंसलिंग के लिए। जी। इसमें कुछ मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन। जी, जो भी क्वालिफाइड उम्मीदवार हैं उन्हें DT नागालैंड के पोर्टल dtnagaland.org.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। एक टाइम लिमिट होगी उसकी और हो सकता है थोड़ी रजिस्ट्रेशन फीस भी हो, वो नोटिफिकेशन में साफ लिखा होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है वेरिफिकेशन सेंटर। फिजिकली जाना होता है? हाँ, फिजिकली। फिर वेरिफिकेशन के बाद आपके नीट स्कोर के आधार पर एक स्टेट मेरिट लिस्ट बनती है। ओके, मेरिट लिस्ट आ गई। फिर जिनका नाम लिस्ट में है वो ऑनलाइन ही अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब कौन सा कोर्स जैसे MBBS और कॉलेज जैसे निमसार उनकी प्राथमिकता है। अपनी प्रेफरेंस भरते हैं। हाँ, प्रेफरेंस भर के लॉक करना होता है। इसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट। ये आपकी नीट रैंक, आपने जो चॉइस भरी है, कितनी सीटें अवेलेबल हैं और आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, इन सब पर निर्भर करता है। और ये कई राउंड्स में होता है? हाँ बिल्कुल, राउंड 1, राउंड 2 होते हैं और अगर सीटें बच जाएं तो फिर मॉकअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी हो सकता है। समझ गया। और जब सीट मिल जाती है तब फाइनल स्टेप, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाकर रिपोर्ट करना होता है। एडमिशन की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती। चलिए, प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कोर्सेज और कॉलेज की। नागालैंड में क्या क्या विकल्प हैं? फिलहाल मेन फोकस तो MBBS पर ही है। जैसा आपने बताया, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च यानी NIMSR कोहिमा, यही एक लौता सरकारी मेडिकल कॉलेज है राज्य का। 2023 में शुरू हुआ। और इसमें 100 सीटें हैं? जी, MBBS की 100 सीटें। ये नागालैंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पर नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा NHA के काम करता है। और BDS या आयुष कोर्सेज का क्या है? हाँ, देखिए, कुछ सूत्रों के अनुसार राज्य को BDS और आयुष मतलब BAMS, BHMS, BUMS इनके लिए भी सीटें मिलती हैं। लेकिन ये सीटें नागालैंड के अंदर किसी कॉलेज में नहीं है, ये दूसरे राज्यों के कॉलेजों में होती हैं जो सेंट्रल पूल या किसी और व्यवस्था के तहत मिलती होंगी। अच्छा, मतलब नागालैंड में खुद का BDS या आयुष कॉलेज अभी नहीं है? जी, अभी नहीं, लेकिन इनकी काउंसलिंग भी DTE ही मैनेज करता है, नीट स्कोर के आधार पर ही। ठीक है, अब वापस NIMSR की 100 सीटों पर आते हैं। इनका बंटवारा कैसे होता है? कोटा सिस्टम क्या? हाँ, ये जरूरी है समझना। इन 100 सीटों में से 15% सीटें यानी 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा AIQ की हैं। इनकी काउंसलिंग MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। कोई भी भारतीय छात्र इन पर आ सकता है अपनी रैंक के हिसाब से। और बाकी 85 सीटें मतलब 85% ये स्टेट कोटा की है। ये सिर्फ नागालैंड के परमानेंट रेजिडेंट्स मतलब जिनका डोमिसाइल नागालैंड का है उनके लिए है। इनकी काउंसलिंग DTE नागालैंड करता है। 85 सीटें स्टेट के लिए, इसमें भी रिजर्वेशन होगा? हाँ बिल्कुल, नागालैंड स्टेट कोटा में रिजर्वेशन पॉलिसी काफी अहम है। राज्य की डेमोग्राफी को देखते हुए लगभग 80% सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST के लिए रिजर्व्ड है। 80%? काफी ज्यादा है। इसके अलावा OBC के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD के लिए भी रिजर्वेशन है। PWD का 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और कभी-कभी सेंट्रल पूल से भी कुछ सीटें राज्य को मिलती हैं। एकदम सटीक ब्रेकडाउन तो हर साल DTE के नोटिफिकेशन में ही आता है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। कौन अप्लाई कर सकता है इस काउंसलिंग के लिए? बेसिक क्राइटेरिया तो वही हैं जो नीट के होते हैं। उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो, स्टेट कोटा के लिए नागालैंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 या उसके बराबर की परीक्षा पास हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश के साथ। मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी के लिए पीसीबी में कम से कम 50% और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 40%। और नीट क्वालिफाइड होना तो जरूरी है। हाँ, नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड होना चाहिए और उम्र 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो नोटिफिकेशन में आती है, लेकिन जो कॉमन है वो है नीट यूजी का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर स्टेट कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी, और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये सब तैयार रखने चाहिए। बहुत जरूरी जानकारी है ये। तारीखों की बात कर लेते हैं। किन डेट्स पर नजर रखनी है? जैसा हमने पहले कहा, नीट यूजी 2025 का एग्जाम 4 मई को है और रिजल्ट 14 जून को आने की उम्मीद है। तो नागालैंड की काउंसलिंग प्रक्रिया वो जुलाई-अगस्त 2025 के आसपास शुरू हो सकती है। मतलब अभी टाइम है, लेकिन नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। सबसे जरूरी सलाह यही है कि डीटी नागालैंड की ऑफिशियल वेबसाइट dtnagaland.org.in उसे रेगुलरली चेक करते रहें। सारी पक्की जानकारी वही मिलेगी। कोई और टिप उम्मीदवारों के लिए? मेरी सलाह बस यही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें, कोई कमी ना हो। और जब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करें तो बहुत ध्यान से करें। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। और ये याद रखें कि निम स्टार का खुलना वाकई एक बड़ी बात है नागालैंड के लिए। इसमें डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती जैसे कई लोगों की मेहनत है। ये वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने ही राज्य में डॉक्टर बनने का। वाकई ये नागालैंड के जो भी युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से नागालैंड नीट यूजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर काफी कुछ साफ हुआ होगा। हाँ, और अब बस ये याद रखें कि सही जानकारी और सही समय पर एक्शन लेना, यही सबसे जरूरी है। अपडेटेड रहें और प्रोसेस को फॉलो करें। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, नागालैंड में इस पहले मेडिकल कॉलेज के आने से आने वाले सालों में वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, और यहाँ से जो डॉक्टर बनकर निकलेंगे वो स्थानीय समुदायों के लिए क्या बदलाव ला सकते हैं। जरूर सोचिएगा इस पर।